हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनमोल बुटीक। सो फ्रेंड्स, मैं सिलाई क्लास स्टार्ट करना जा रही हूँ। तो मैं जो कोर्स है आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सरल भाषा में सिखाऊंगी, जिससे क्या है आप लोग बहुत ही आराम से सीख सकते हैं अपने घर पर रह के। क्योंकि जो मेरी सहेलियां हैं वो घर पे रहती हैं और बोलती हैं कि मुझे सिलाई करना नहीं आता है और समझ में भी नहीं आता है, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन फ्री क्लास स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। तो आप लोग बहुत ही सरल तरीके से सिलाई सीख सकते हैं और अपना जो भी ड्रेस है उसे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो मेथड बता रही हूँ तो आप लोगों को उसके लिए एक कॉपी लेनी होगी। उसमें क्या आप लोगों को जो जो मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी वो आप लोगों को नोट डाउन करना होगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं ये थ्योरी मेथड बता रही हूँ इससे क्या है आप लोगों को सिलाई करने में बहुत आसानी भी होगी और आप लोगों को बहुत ही बारीक से समझ में भी आएगा कि क्या क्या करना होता है सिलाई में और क्या क्या बहुत ज़रूरी होता है। सो फ्रेंड्स, मेरी आज ये सिलाई की क्लास फर्स्ट है तो मैं आज वही स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस, सबसे पहले क्या है, अगर हम सूट या ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी का मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं देखिए आज आप लोगों को क्लास फर्स्ट में मैं आपको बॉडी का मेजरमेंट किस तरीके से लेते हैं वो तरीका बताऊंगी आप लोगों को। तो मेजरमेंट मेथड है क्या, मैं आप सबसे पहले आप लोगों को वो बता दूँ। तो फ्रेंड्स, जो हम मेजरमेंट को नाप बोलते हैं, यानी कि जो हम बॉडी का प्रॉपर नाप लेते हैं उसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स, नाप लेने के देखिए दो तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा प्रत्यक्ष नाप। फर्स्ट हमारा प्रत्यक्ष नाप होता है, सेकंड हमारा प्रत्यक्ष नाप होता है। तो इसे प्रत्यक्ष नाप को बोलें तो बॉडी मेजरमेंट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताऊंगी वो बॉडी मेजरमेंट ही बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ मतलब थ्योरी लिखी है। आई होप आप लोगों को इसके ज़रिए मैं जो समझाऊंगी तो वो समझ में आ जाएगा। तो बॉडी मेजरमेंट में हमारा आता है, बॉडी में मेजरमेंट में हमें अपनी बॉडी के पार्ट्स के सभी नाप दिए जाते हैं, उसी से हम अपनी ड्रेस तैयार करते हैं। यानी कि बॉडी मेजरमेंट में हमारे जो क्या लंबाई है आपकी, क्या चेस्ट है, क्या अपर चेस्ट है, क्या वेस्ट है, क्या हिप है, ये सारे ही हमें नाप बॉडी के दिए जाते हैं। यानी कि ये हमें क्या है, जो हमारा क्लाइंट होता है वो हमारे सामने खड़ा होता है और हम सारा उसके नाप लेके कोई भी ड्रेस तैयार करते हैं। और अप्रत्यक्ष नाप में क्या आता है, इसमें क्या है हमारा कुछ मेजरमेंट में हमें सिर्फ कुछ नाप ही दिए जाते हैं। जैसे सीने का नाप दे दिया, जैसे हमें चेस्ट का नाप दे दिया आप लोगों को और बोल दिया कि आपको इसके आपको कुर्ता बनाना है या ब्लाउज बनाना है। जैसे हमारे जो ऑनलाइन जो हमें ब्लाउज कुर्ती मिलते हैं वो सब इसी के नाप के ज़रिए से बनाए जाते हैं। यानी वो हमारे अप्रत्यक्ष नाप होते हैं। यानी कि ऑनलाइन हम कोई भी चीज़ लेके आते हैं तो उनकी क्या है, हमें कुछ ना कुछ फिटिंग करानी पड़ती है, तो वो सब इसी नाप के ज़रिए तैयार किए जाते हैं। तो जैसे हमें पता है सभी लोगों के बॉडी का मेजरमेंट अलग अलग होता है, तो उसी तरीके से हमारे नाप भी सभी के अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को सबसे पहले आज जो तरीका बताऊंगी वो सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट कर रही हूँ वो है, सबसे पहले आप लोगों को नाप लेने का तरीका बताती हूँ कि क्या क्या हमें नाप की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा आता है फर्स्ट नंबर पे हमारा लंबाई। यानी कि हमें सबसे पहले अगर कोई चीज़ बनानी है तो उसमें हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ती है कि क्या लेंथ चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ये देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने डायग्राम बनाया है। तो आई होप इस डायग्राम के ज़रिए मैं आप लोगों को नाप लेना बता सकूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट पे आता है लेंथ, यानी कि लंबाई। तो लंबाई हम कैसे लेते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं तो हमेशा बैक से लंबाई लेते हैं। यानी अगर हमें ब्लाउज बनाना है तो ब्लाउज की लंबाई हमेशा हमें कमर तक रखनी होती है, तो उसकी लंबाई को क्या है हम बैक से लेते हैं। तो यहाँ से हमें इंची टेप रखना होता है, जितना लंबाई चाहिए होती है कमर तक उतना क्लाइंट से पूछ के हम ब्लाउज की लंबाई लेते हैं। तो इस तरीके से लंबाई ली जाती है ब्लाउज की। और सूट की लंबाई हमें ली जाती है, यहाँ से इंची टेप हम रखते हैं जहाँ तक हमारे क्लाइंट को चाहिए होता है हम सूट की लंबाई लेते हैं। या नी से ऊपर होता है या नी से नीचे होता है, इस तरीके से हम सूट की लंबाई लेते हैं। और सूट की लंबाई हमेशा हमें आगे से रखनी होती है।
यानी इंची टेप हमें शोल्डर से लेके नीचे तक डालना होता है, जितना उसको लंबा चाहिए। तो और हमें क्लाइंट को बोलना चाहिए आप स्ट्रेट खड़े रहिए, और उनसे बोलना चाहिए कि हमें बिल्कुल कि आप झुककर मत खड़े रहिए, या वो नीचे ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल लंबाई गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सूट की लंबाई लेते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम ब्लाउज की लंबाई लेंगे तो वो हम पीछे से लेंगे, और सूट की लंबाई लेंगे तो वो हम आगे से लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा आता है सेकंड अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट कहाँ से हम कितना नाप लेते हैं? तो फ्रेंड्स अपर चेस्ट के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमारे जो बगल से लेके इस बगल तक के लिए जो हम आगे से फीते को घुमा के बैक से लेके आगे को लेके आएंगे, तो ये सब बगल से जो हमें नाप लिया जाता है वो अपर चेस्ट का नाप होता है। अब अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट यानी कि सीने में गड़बड़ मत करना फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को पूरा एक एक डिटेल में बताऊंगी। तो अपर चेस्ट क्या है? अपर चेस्ट हमें जो बगल से पीछे की तरफ से घुमा के इंची टेप लिया जाता है उसे अपर चेस्ट कहते हैं। और फुल ब्रेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? तो फुल ब्रेस्ट जो लेडीज़ों का उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम फुल ब्रेस्ट कहते हैं, यानी कि सीना कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपर चेस्ट के बारे में बता रही हूँ। तो अपर चेस्ट ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो हम नाप लेते हैं ये चेस्ट से हमेशा 1-2 इंच छोटा ही आता है, तो इसे अपर चेस्ट बोलते हैं। तो ये अपर चेस्ट हो गया, ये अपर चेस्ट का नाप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हो गया हमारा यहाँ से अपर चेस्ट के नीचे से जो आता है, जो लेडीज़ों का, सबसे सरल भाषा में बोलूँ, जो लेडीज़ों का उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे कहते हैं फुल ब्रेस्ट यानी कि सीना। तो ये यहाँ से नाप लिया जाता है। इसे भी हम जैसे अपर चेस्ट का नाप लेते हैं वैसे ही हम इंची टेप को आगे से लेके पीछे से घुमा के राउंड में सीने का नाप लेते हैं। तो इस तरीके से ये सीने का नाप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम ले आते हैं कमर के नाप पे। तो फ्रेंड्स कमर का नाप ये यहाँ पे कमर का नाप लिया जाता है। यानी आप बोलेंगे अब कितनी दूरी पे ले, तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में बता रही हूँ फ्रेंड्स। जो हमारे शोल्डर होते हैं उन वहाँ से हम इंची टेप को डालेंगे, तो जो हमारा 14.5 से लेके 15 तक जो हमारा पॉइंट आएगा यानी कि इंच में जितना यहाँ नीचे तक आएगा, वहाँ से ही हम कमर का नाप लेते हैं। तो आप यहाँ से इंची टेप को जब शोल्डर से नीचे डालेंगे तो वहाँ जहाँ 14.5 से लेके 15 इंच के बीच में हम कमर का नाप लेंगे, तो यहाँ से ही हम कमर का नाप लेते हैं। तो इस तरीके से हम कमर को नापते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम आते हैं हिप पर। तो हिप का मेजरमेंट हम कहाँ से लें? बहुत से फ्रेंड्स पूछते हैं अरे हम हिप का कहाँ से लें, कोई ऊपर लेता है कोई नीचे लेता है, तो हिप उनका हमेशा गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए मैं बहुत सरल तरीका आप लोगों को बता रही हूँ। यानी कि आप लोगों को बताया है मैंने, शोल्डर से यहाँ से लेके हम इंची टेप को नीचे की साइड से डालेंगे, तो ये हमारा हिप, हमारा जो मेजरमेंट लिया जाता है वो 22 से लेके 23 के बीच में लिया जाता है। तो यहाँ से लेके हम जो यहाँ पे हिप राउंड हमारा 23 या 22 के बीच में आएगा, तो यहाँ से लेके जो हिप को हम राउंड करते हैं उसे बोलते हैं हम हिप का मेजरमेंट। तो जो भी हमारा हिप का मेजरमेंट आता है तो वो हम हिप का मेजरमेंट लेते हैं। तो इस तरीके से हम हिप को मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। बाद आता है हमारा शोल्डर, यानी कि शोल्डर मीन्स कंधा, यानी कंधे का नाप हम कैसे लेते हैं? तो फ्रेंड्स जो हमारी ये यहाँ से शोल्डर जॉइंट होते हैं, शोल्डर की जो हड्डी होती है उनको हम बोलते हैं कंधे। ये तो ये जो शोल्डर का नाप होता है वो हमेशा हम बैक से ही लेते हैं, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम कॉलर वाला ब्लाउज बना रहे हैं या सूट बना रहे हैं या बोट नेक ब्लाउज बना रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमें शोल्डर की बहुत ज़्यादा ही नीड होती है। तो इसमें हमें शोल्डर परफेक्ट तरीके से मिल जाते हैं, यानी कंधे का नाप परफेक्ट तरीके से मिल जाता है। तो शोल्डर का नाप हमेशा हमें बैक से ही लेना चाहिए, फ्रंट से नहीं लेना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ से लेके यहाँ तक शोल्डर का नाप लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आर्म होल से। तो आर्म होल मैं आप लोगों को बताऊँ कहाँ पे होते हैं, यानी कि जो ये बगल से लेके नीचे, बगल से लेके ऊपर जो हमारा राउंड में हम लेंगे, यानी यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और पीछे से घुमा के इधर आगे की साइड लेके आएंगे, तो ये हमारा आर्म होल होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि शोल्डर के ऊपर से घुमा के हुए हम इंची टेप को ले जाएंगे, तो ये हमारा आर्म होल होगा। तो इस तरीके से हम आर्म होल का नाप लेते हैं। तो फ्रेंड्स आर्म होल का अगर हमारे पास नाप नहीं होता है तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे ये जो लूज हो जाते हैं, तो यहाँ चुन्नट आ जाती है, सिलवट आ जाती है, वो सही तरीके से परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है। तो इस तरीके से हम आर्म होल का राउंड लेते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा आता है स्लीव्स लेंथ, यानी कि आस्तीन। यानी आस्तीन कैसे लेते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा ये शोल्डर का जॉइंट होता है वहाँ से लेके यहाँ जहाँ तक हमारे क्लाइंट को लेंथ रखनी होती है वहाँ तक हम लेंथ रखते हैं। और उसके बाद हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कहाँ तक उनको लेंथ रखनी है। तो इस तरीके से हम जो लेंथ लेते हैं उसको हम बोलते हैं आस्तीन की लंबाई। तो इस तरीके से हम आस्तीन की लंबाई लेते हैं। आस्तीन की लंबाई जितनी क्लाइंट को चाहिए आप उतनी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम आस्तीन की लंबाई लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने देखिए नोट, आप जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप फ्रेंड्स इसको नोट करते जाइए, जिससे क्या है आप लोगों को जो भी मेजरमेंट लेंगे इस हिसाब से तो आपका आगे जो भी आप बनाएंगी तो वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आस्तीन की लंबाई के बाद आता है हमारा स्लीव्स राउंड, यानी कि जहाँ तक हमने लेंथ ली है हमें वहीं तक उसका स्लीव्स का राउंड लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो हमने लेंथ ली है छोटी और हम राउंड नीचे की साइड से ले रहे हैं तो हमारी आस्तीन गड़बड़ हो जाएगी। या फिर ऐसा हो कि हम लेंथ ले रहे हैं बड़ी और स्लीव्स का जो राउंड है वो हम ऊपर ले रहे हैं तो भी हमारी आस्तीन बेकार होगी, यानी कि सही फिटिंग नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने जो आप लोगों को आस्तीन की लंबाई ली है तो मैं यहाँ पर ही इसका राउंड लूँगी, यानी जहाँ तक आपकी लंबाई हो वहाँ तक ही आपको आस्तीन की राउंड लेना है, सॉरी, यानी कि आस्तीन के राउंड यानी मोहरी को लेना है। तो मैं आप लोगों को सरल तरीके में बता देती हूँ, ये इसको मोहरी भी कहते हैं। यानी कि किसी किसी को जो समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे क्या है मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सकूँ और जो समझ में नहीं आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ। तो आई होप जो भी मैंने आप लोगों को बताया है तो आप लोगों की समझ में आ ही रहा होगा। तो ये जो हमारी बॉडी के मेजरमेंट होते हैं वो हमें लेना, कोई भी अगर हम चीज़ बना रहे हैं तो वो इनमें बहुत इनकी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से हमें नाप लेना चाहिए और कहाँ का क्या नाप लेना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को जो समझाया है आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमें किस तरीके से क्या नाप लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आप आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। और ये जो थ्योरी मेथड है वो भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, जिससे क्या है आप लोगों को नाप लेने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस तरीके से हमारी ये जो क्लास सिलाई की क्लास फर्स्ट थी फ्रेंड्स, जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए सेकंड क्लास भी लेके आऊँगी। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आ रही है और आप ऐसे ही मेरे साथ अगर जुड़े रहना चाहते हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो मेरी जो प्यारी फ्रेंड्स हैं जो घर पे रह के सिलाई सीखना चाहती हैं तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मेरा वीडियो शेयर करें, जिससे क्या है उन्हें सिलाई करने में आसानी होगी और उन्हें समझ भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को जो भी सिखाऊंगी बहुत छोटी छोटी बारीकियों के साथ सिलाई करना सिखाऊंगी और आप भी बहुत अच्छी तरीके से सिलाई करना सीख पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करती हूँ आप लोगों से बाय बाय।